स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का आज का ये भाग। दोस्तों आज के इस भाग में हम लोग देखेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति, झारखंड के कुछ प्रमुख चित्रकलाएँ। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में झारखंड की कला एवं संस्कृति सेक्शन से हमने झारखंड के प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की कुछ प्रमुख चित्रकलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि इन चित्रकलाओं की क्या विशेषता है और जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों इस पूरे वीडियो सीरीज़ का पूर्व के जितने भी वीडियोज़ हैं इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये भाग, जो कि आधारित है झारखंड की कला एवं संस्कृति, झारखंड के कुछ प्रमुख चित्रकलाओं पर आधारित। दोस्तों सबसे पहला जो चित्रकला जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला जो है दोस्तों झारखंड की एक प्रमुख चित्रकला है। दोस्तों इस चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबर जनजाति के लोगों द्वारा इस चित्रकला की शुरुआत की गई है। किस चित्रकला की? तो पैतकर चित्रकला की। तो कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है कि पैतकर चित्रकला की शुरुआत जो है किस जनजाति द्वारा मानी जाती है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर आंसर सबर जनजाति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, आप इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पैतकर चित्रकला, इस चित्रकला की शुरुआत जो है ये सबर जनजाति द्वारा मानी जाती है। आगे आता है कि इसे झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस चित्रकला को, निम्न में से किस चित्रकला को झारखंड के स्क्रॉल चित्रकला के रूप में जाना जाता है या झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, तो पैतकर चित्रकला जो है इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो है हमने 2 पॉइंट पढ़ा है। इस चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति के लोगों द्वारा किया गया है और दूसरा है कि इसे झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला भी कही जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि इस चित्रकला के माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं को वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इस चित्रकला में किस चीज़ का पेंटिंग होता है, किस चीज़ का जो है चित्रकारी होता है। तो दोस्तों इसमें जो है जीवन के बाद जो घटनाएँ घटित होती हैं इनका वर्णन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जो है दोस्तों इसके माध्यम से विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कहानियों का और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है कि यह भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला मानी जाती है। ठीक है, तो पैतकर चित्रकला जो है, पैतकर चित्रकारी, इसको भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला मानी जाती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है कि ये चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ये बहुत ही अधिक फेमस है पैतकर चित्रकला। और इसके अलावा आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में भी जो है ये चित्रकला देखने को मिल जाएगा। ये चित्रकला इन राज्यों में भी फेमस है, यानी कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं, ऐसे तो सिंहभूम क्षेत्र में जो है ये चित्रकला आपको देखने को मिलता है, अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में भी जो है दोस्तों इस चित्रकला को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पैतकर चित्रकला के बारे में हमने क्या क्या देखा कि सबर जनजाति द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है, झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी इसे कहा जाता है और इसमें जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन इसके माध्यम से किया जाता है और सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने देखा वह है मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जो है यह चित्रकला अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं। जो दूसरी चित्रकला है यह है जादो पटिया चित्रकला। जादो पटिया चित्रकला जो है दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ विशेषता है इसकी। ठीक है, जादो का मतलब होता है चित्रकार। ठीक है, जो व्यक्ति चित्रकला का कार्य करता है, चित्रकारी करता है, उसे जो है जादू कहा जाता है। और पटिया जो है दोस्तों, पटिया का मतलब यहाँ पर है कपड़ा अथवा कागज़ के टुकड़े। ठीक है, कपड़े या कागज़ के टुकड़े को पटिया कहा जाता है। तो इन दोनों वर्ड से जो है ये मिलकर बना है जादू पटिया।
अब जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से ये चित्रकला जो है मुख्य रूप से संथाल जनजाति में फेमस है, संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका पेंटिंग कैसे होता है, इसमें चित्रकारी कैसे होता है, तो इसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रकारी बनाई जाती है। ठीक है, कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको जोड़ कर क्या किया जाता है, चित्रकारी बनाई जाती है, चित्रकला बनाई जाती है। और दोस्तों मुख्य रूप से इसका अगर आप देखें तो दुमका ज़िले में, मुख्य रूप से जो है दुमका ज़िले में और इसके आसपास के एरिया में जो है ये चित्रकला प्रसिद्ध है, संथाल जनजातियों में प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें जो है हरा, लाल, पीला, ठीक है, काला और भूरा, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। और दोस्तों इसमें भी जो है इस चित्रकला के द्वारा भी जो है जीवन के बाद के दृश्यों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसा काल्पनिक जीवन, जो जीवन के बाद में किस तरह से जो घटनाएं घटित होती है, ठीक है, तो इनके बारे में दर्शाया जाता है, इनसे संबंधित दृश्यों को दिखाया जाता है जादोपटिया चित्रकला में। अब हम लोग देख लेते हैं एक अन्य चित्रकला जो झारखंड की अन्य चित्रकला है, जो है कोहबर चित्रकला। काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है कोहबर चित्रकला और इसका जो विशेषता है ये क्या कुछ है। दोस्तों ये जो चित्रकला है ये झारखंड के बिरहोर जनजाति में अत्यंत फेमस है, प्रचलित है। ठीक है, मुख्य रूप से झारखंड के बिरहोर जनजाति में फेमस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो यहाँ से आप जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोहबर। कोहबर का अर्थ क्या है कि गुफा में एक विवाहित जोड़ा। ठीक है, तो ये कोहबर का शाब्दिक अर्थ है। अब जो है दोस्तों इस चित्रकला में क्या होता है कि घर आंगन में फूल पत्ती एवं पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो है पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इस तरह का जो है चित्रण देखने को मिलता है घर आंगन में, दीवारों पर। तो दोस्तों ये चित्रकला जो है ये कोहबर चित्रकला के अंतर्गत ही आता है। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस चित्रकला में सिक्की जो कि देवी हैं, इनका चित्रण भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2020 में जो है दोस्तों कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग क्या है, किसी स्थान विशेष के लिए जो वहाँ का फेमस चीज़ रहता है, ठीक है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2020 में झारखंड के लिए एक कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये था कोहबर चित्रकला के बारे में। हमने कोहबर चित्रकला के बारे में क्या क्या जाना कि बिरहोर जनजाति से जुड़ा हुआ ये चित्रकला है। ठीक है, मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति में फेमस है। गुफा में विवाहित जोड़ा इसका अर्थ होता है। और इसमें जो है चित्रकला में घर आंगन में फूल पत्ती और पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सिक्की जो कि देवी हैं, इनका चित्रण देखने को मिलता है। और वर्ष 2020 में कोहबर चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोहबर चित्रकला से जुड़े हुए। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड की एक अन्य चित्रकला है सोहराई चित्रकला। आइए देख लेते हैं क्या कुछ इसकी विशेषता है। ठीक है, तो सोहराई चित्रकला भी जो है दोस्तों ये फेमस है, झारखंड का एक प्रमुख चित्रकला है। इसका मुख्य रूप से जो है हजारीबाग ज़िले में जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हजारीबाग ज़िले में जो है ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में सोहराई चित्रकला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले हमने देखा कोहबर चित्रकला के बारे में, यानी कि टोटल जो है इन दो चित्रकलाओं को जीआई टैग मिला है। एक तो है कोहबर चित्रकला और दूसरा है सोहराय। इन दो चित्रकलाओं को जो है दोस्तों ये जीआई टैग प्रदान किया गया है वर्ष 2020 में। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। कितनी शैलियाँ हैं, तो दो शैलियाँ हैं। एक है मंजू सोहराय और दूसरा है कुर्मी सोहराय। ठीक है, ये दो प्रमुख शैलियाँ हैं सोहराय चित्रकला की। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। इससे पूर्व के जितने भी वीडियोज़ हैं दोस्तों, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इस पूरे सेशन का जितना भी वीडियोज़ है इसको आप देख सकते हैं। आगे आता है कि यह चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है और संभवतः इसी कारण जो है इसका नाम सोहराय चित्रकला भी पड़ा होगा। दोस्तों इस चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सोहराय चित्रकला। एक अन्य चित्रकला है झारखंड की जो है गंजू चित्रकला। आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेषता है इसकी।
दोस्तों इस चित्रकला में पशुओं और वनस्पतियों की चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, गंजू चित्रकला जो है इसमें क्या होता है कि पशुओं और वनस्पतियों की चित्रकारी की जाती है इस चित्रकला के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था झारखंड के कला एवं संस्कृति भाग के अंतर्गत झारखंड के कुछ प्रमुख चित्रकलाएँ। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों पूर्व के सारे वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।